नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज पे स्वागत है। आज हम और एक इंग्लिश पोएम पढ़ने की कोशिश करेंगे। टाइटल ऑफ दिस पोएम इज द लिटिल ब्लैक बॉय, एक छोटा काला बच्चा, और इट इज रिटन बाय विलियम ब्लिक। तो विलियम ब्लिक, जिनका जन्म हुआ था 28 नवंबर 1757 में ब्रिटेन में, और उनकी मृत्यु हुई थी 12 अगस्त 1827। ही वॉज एन आर्टिस्ट, पोएट एंड विजनरी ऑथर। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये इनकी बहुत ही चर्चित कविताएं थी। उसके बाद हम देखेंगे इस पोएम के बारे में इन शॉर्ट। It is an 18th century poem in which a black child attempts to figure out his place in this world। तो एक कविता एक काले बच्चे की भावनाओं को प्रदर्शित करती है, जो कि काला होने के वजह से उसको अपने ही समाज में इक्वालिटी यानी समान वागणूक नहीं मिलती, और इसलिए वो अपना स्टेटस, अपनी जगह, अपना स्थान इस दुनिया में फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहा है। तो यूरोप में काले और गोरे के बीच में, मीन्स वाइट एंड ब्लैक पीपल के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, जैसे कि हिंदुस्तान में, भारत में पुरुष अस्पृश्यता के बीच में होता था, उसी प्रकार द पोएम शोज द रैशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में वंश के आधार पे जो भेदभाव होता है इंसान इंसान के बीच में, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास इस पोएम ने करा है। The poem says that race will cease to matter when the speaker is united with God in the afterlife। पोएट को ये भी पता है कि जो भेदभाव है वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, या तो कलर के आधार पे, ये बहुत दिन नहीं सस्टेन हो सकता है, क्योंकि आफ्टर लाइफ मीन्स मरने के बाद सभी को जाना है ऊपर, और वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक इक्वेलिटी की अपील इस कविता में कवि ने करने का प्रयास करा है। द पोएम thus argues that divine love transcends race and that all races are equal in the eyes of God। सभी जातीय, सभी रेशेस में, सभी वंश और सभी कलर, काले हो या गोरे हो, इंसान जिस किसी भी वंश का हो, जाति का हो, परमेश्वर के नज़र में सभी समान ही होते हैं। द ब्लैक बॉय इज द स्पीकर इन दिस पोएम। और इस कविता में जो हमारे साथ बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो है एक ब्लैक बॉय, मीन्स एक काला बच्चा। समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम को हम एक समरी के जरिए समझने का प्रयास करेंगे, और ये समरी, इस पोएम पे जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा अलग अलग प्रकार के, सभी के आंसर के लिए एक ही समरी उपयुक्त होगी। तो इसे समझने का प्रयास करें, सुने और अंत तक इसको देखें, और फिर से देखें, या तो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको लिख ले ताकि पढ़ने में आसान हो। तो चलिए हम इस पोएम को एक समरी के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। वैसे ये जो पोएम है, ये है एक प्रकार की फिलोसॉफिकल, और इसलिए ये थोड़ी समझने में हार्ड भी है। तो समरी ऑफ द पोएम। इन दिस पोएम द लिटिल ब्लैक बॉय इनोसेंस इज चेंज बाय द एक्सपीरियंस ऑफ हिज मदर। साहजिक है कि ये जो काला बच्चा है, यानी यूरोप में काले और गोरे के बीच जो भेदभाव है, एक ब्लैक चाइल्ड है, और ऑब्वियसली उसकी माँ भी ब्लैक है। तो ये जो बच्चा है इनोसेंस है, निरपराध है, और इसका जो इनोसेंस है चेंज होता है बाय एक्सपीरियंस ऑफ हिज मदर, क्योंकि उसकी मदर उसे समझाने का प्रयास करती है, तो उसका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है। His mother speaks to him in this poem about the problems he will face in life as a result of the color of his skin। उसकी माता उसको बताती है कि तुझे इंग्लैंड में, यूरोप में, ब्रिटेन में किस प्रकार से
त्रास होने वाला है, दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि तू काला है, क्योंकि तेरा स्किन का जो कलर है वो ब्लैक है। द पोएम हैज एन अंडरलाइन टोन ऑफ sadness by the way in which the boy begins to understand his social constraint because he is black. उसको पता है, उसके माता को भी पता है कि इससे समाज में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि ये ब्लैक है, और वो जो कुछ भी प्रॉब्लम उसे फेस करने हैं उसके बारे में उसकी माता जी उसे बताने का प्रयास करती है। द बॉय स्किन टोन इज सिंबॉलिक ऑफ द सोशल बैरियर्स। उसका जो कलर है काला, उसके स्किन का एक सिंबल है सामाजिक बाधाओं का, सामाजिक बैरियर का, क्योंकि काला होने के वजह से उसको समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। ही विल फेस इन लाइफ, उसे बहुत सारे समस्याएं लाइफ में फेस करनी है क्योंकि वो ब्लैक है। इज मोर देन व्हाट इज फिजिकली ऑब्जर्वेबल, मीनिंग ही इज मोर देन हिज रेशियल क्लास। तो उसका कलर जो है उससे वो कहीं अधिक ज्यादा है, यानी उसमें जो प्रतिभाएं है उससे उसके कलर से कुछ ज्यादा ही है, और इसलिए वो जैसा दिख रहा है काला वैसा है, ऐसा बोलना एक गलत होगा क्योंकि वो एक इंसान है और उसमें बहुत सारी एबिलिटी भी है। द सन इज ऑल्सो अ पैरालिंक सिंबल हियर। तो कवि ने उसका जो ब्लैक कलर है उसके साथ साथ सन को भी जोड़ने का प्रयास करा है इस कविता में। द सन इज मोर देन इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड थ्रू नेचर। तो यहाँ पे जो सूरज है, सूर्य है, एक समांतर प्रतीक है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है उससे उस इंसान का जो कलर है वो ब्लैक हो रहा है, और इसलिए वो जो ब्लैक इंसान है या तो ब्लैक कम्युनिटी है, इट इज रिलेटेड टू द सन अकॉर्डिंग टू द पोइट। तो कवि ने सूरज के साथ उनको जोड़ने का यहाँ पे प्रयास करा है। तो सूरज जैसा दिखता है उससे बहुत अधिक है, और जो ब्लैक कम्युनिटी है वो जो दिखते उससे भी कुछ अधिक ज़्यादा उसमें बहुत सारी एबिलिटी हो सकती है। इस प्रकार से ब्लैकनेस एंड लाइट ऑफ सन, इन दोनों चीज़ों को कवि ने यहाँ पे समांतर लाने की कोशिश करी हुई है। In nature lies the metaphysical force which connects us all and blurs the boundaries between black and white. जैसे कि हमने शुरू से कहा है कि दुनिया में एक प्रकार का वंशवाद था ब्लैक और वाइट के बीच में, और वाइट लोग अपने खुद को बहुत ही श्रेष्ठ समझते थे और ब्लैक लोगों को कनिष्ठ समझते थे। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि हमारे नेचर में एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, एक फोर्स होती है नेचर में, और वो जो फोर्स है वो सभी को इक्वल मानता है और इक्वलिटी प्रदान करता है। Things in life are not just at observable black and white, the physical characteristics of people sit their inner soul. कोई इंसान वाइट हो या ब्लैक हो, उसका जो आत्मा है, उसका जो सोल है, उसकी जो विविधता है, उसकी जो थिंकिंग है, उसे हम उसके कलर से नहीं माप सकते, नहीं समझ सकते, और इसलिए हमने किसी के कलर से उसको जांचना या उसको कीमत देना या उसको कम लेखना, ये बहुत ही अजीब सी बात है। इस प्रकार का एक विचार इस कविता में कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास करा है। द स्पीकर स्टार्ट्स बाय टॉकिंग अबाउट हिज अपब्रिंगिंग। तो अब ये बच्चा अपने खुद के लालन पालन के बारे में बताता है। ही बॉर्न इन द साउथर्न विल्ड एंड एलुजन टू अफ्रीका। इसका जो जन्म हुआ था अफ्रीका में हुआ था। द बॉय हिमसेल्फ स्टेट दैट दो ही इज डिप्राइव्ड ऑफ लाइट हिज सोल इज वाइट। वो बच्चा बोलता है कि मैं काला हूँ और इसलिए मुझे लोग अच्छी तरह से सम्मान नहीं करते। मैं दिख रहा काला लेकिन मेरा जो हृदय है, मेरा जो आत्मा है वो वाइट ही है, यानी मैं अंदर से बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। द पोएम डील्स द आइडिया ऑफ वाइट एंड ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन। तो ब्लैक एंड वाइट लोगों के बीच में जो भेदभाव है उसे इस
कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास लेखक ने करा है। द पोएट इज ट्राइंग टू कन्विंस द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। कवि का यहाँ पे प्रयास है कि इक्वलिटी मीन्स समानता को बढ़ावा मिले, इसलिए ब्लैक एंड वाइट के बीच में इक्वलिटी की एक कोशिश इस कविता में कवि ने करी है। He put the false notions of concept of whiteness being associated with goodness, purity and love। तो ये धारणा ही गलत है कि जो लोग वाइट है वो बहुत अच्छे होते हैं, प्योर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और जो ब्लैक है वो लोग अच्छे नहीं होते। ये जो नोशन है, ये जो कल्पना है, जो थिंकिंग है, यही एक फॉल्स है, बहुत ही गलत है। The speaker here is making a claim to these positive attitudes, and the poem is insisting that the black too is worthy of God's love and affection। कवि का कहना है कि जिस प्रकार से व्हाइट लोग अच्छे हैं, उसी प्रकार से ब्लैक पीपल भी बहुत ही अच्छे हैं, और वो भी भगवान के प्यार और सिंपैथी के लिए उतने हकदार है जितने कि व्हाइट लोग हैं। In short, there is no any differences in the black and white people. Both are equal honest, equal pure and equal noble। तो किसी भी प्रकार से कलर से इंसान अलग नहीं होता है, वो ब्लैक हो या वाइट हो, दोनों ही समान है और दोनों ही ईश्वर के प्यार और करुणा के हकदार होते हैं। The speaker then recounts how his mother taught him to associate God with the sun। तो ये जो बच्चा है उसको याद आती है कि उसके माँ ने उसे समझाया था कि तू बहुत ही सन यानी सूरज के नज़दीक हो। यहाँ पे सन को ही गॉड माना गया है, वो ब्लैक है, इसका अर्थ यह है कि वो सन के बहुत ही नज़दीक है और सन के उष्णता से ही वो ब्लैक हो गया है। इस प्रकार उसकी माँ उसे समझाने का प्रयास करती है। He says that purpose of earthly life is to learn to bear the beam of love। तो इंसान ने बीम ऑफ लव मीन्स प्यार के रोशनी को सहना चाहिए और उसे सीखना भी चाहिए। He says the sun rays are the rays of God's love and the speaker bears more of these beams than the white little English boy। तो सूरज की रोशनी एक प्रकार के भगवान के प्यार की रोशनी है और उसे हमने समझना चाहिए और उससे हमने हमारे शरीर के ऊपर पढ़ने भी देना चाहिए। और ये ब्लैक चाइल्ड बोलता है कि मैं इतना ब्लैक क्यों हूँ, क्योंकि मैं सूरज के रोशनी में, सूरज के धूप में ज़्यादा रहता हूँ और इसलिए मैं ब्लैक हूँ, और इसलिए मैं परमेश्वर यानी सूरज के नज़दीक हूँ। दूसरे प्रकार से मैं ब्लैक हूँ, इसका अर्थ मैं सूरज का ही पुत्र हूँ। The speaker's sunburned skin thus become a mark of his closeness to God rather than a source of shame। तो उसके कलर जो है ब्लैक, वो एक प्रतीत होता है कि वो भगवान के पास रहने वाला बच्चा है, और इसलिए उसने और किसी और ने उसके कलर के बारे में सेम यानी लज्जा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। He argues that having black skin is nothing wrong। उसका आर्गुमेंट्स है कि ब्लैक होना कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। बट द प्रूफ ऑफ क्लोजनेस टू द सन मीन्स गॉड। बल्कि ये जो ब्लैकनेस है, कलर काला है, और ये प्रतीत करता है कि उसके गॉड के नज़दीकी ज़्यादा है, यानी सूरज के पास वो रहने वाला है। तो वी शुड नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू स्किन कलर एंड शुड नॉट कंसिडर एनी मैन ऑन हिज स्किन कलर। तो हमने इस दुनिया में इंसान के कलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, और उसके जो ख्यालात है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस माननी चाहिए, ना कि उसके स्किन के कलर को हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इस प्रकार से ये ब्लैक बॉय दुनिया को
अपने कलर के बारे में बताना चाहता है। आइडिया ऑफ आइडेंटिटी इज ओनली टेम्पररी। ये जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है कलर से, वो टेम्पररी है। राशियल डिफरेंसेस डिसअपियर इन द हेवन। ये जो वांशिक डिफरेंसेस है, भेदभाव है, कलर का भेदभाव, जाति का भेदभाव, ये डिसअपियर हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जब हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, जब हम मर जाएंगे। वेयर टू बॉयज विल फाइनली बिकम फ्री एंड इक्वल। ये दोनों बच्चे, एक गोरा बच्चा और एक काला बच्चा, मीन्स एक ब्लैक मैन और एक वाइट मैन, दोनों को भी मरना है। और मरने के बाद दोनों का यूनियन ही होने वाला है, क्योंकि ऊपर भगवान के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव अलाउड नहीं है। द स्पीकर रिस्टेट this idea and suggests that in heaven he will provide said to a little English boy। तो ये जो ब्लैक बच्चा है बहुत ही होशियार है, उसका एक प्रकार का एक थिंकिंग है कि ये ठीक है कि दुनिया में हमें हमारे कलर के वजह से लोग सताते परेशान करते हैं, लेकिन ब्लैक को भी मरना है, वाइट को भी मरना है, और भगवान के घर जाने के बाद वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वो वहाँ पे जरूरत पड़ी तो मैं, मेरा जो साथी है एक गोरा बच्चा, वाइट बच्चा, उसे मैं प्रोटेक्ट करूँगा, उसका मान सम्मान करूँगा, और इस दुनिया में उसने उसने मुझे जो सताया था उसको मैं क्षमा करूँगा, भूल जाऊँगा। तो इस प्रकार से दिस आइडिया एंड सजेस्ट दैट इन हेवन ही विल प्रोवाइड सेड टू लिटिल इंग्लिश बॉय। तो इस प्रकार से ये जो ब्लैक बॉय है बहुत ही होशियार और बहुत ही फिलोसॉफिकल बच्चा है। ब्लिक इंटेंड्स दिस एज अ विजन ऑफ इक्वालिटी। ये पोएम और कुछ नहीं तो एक विजन ऑफ इक्वालिटी है, मीन समानता का एक दृष्टिकोण है। द पोएम सजेस्ट दैट द स्पीकर इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विथ गॉड। भगवान के साथ एक आध्यात्मिक नजदीकता इस ब्लैक बॉय में हमें दिखती है। वो बहुत ही भगवान को मानने वाला बच्चा है और भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाला भी बच्चा है। He will be ready to help the white boy in heaven। और वो स्वर्ग में अपने जो साथी है वाइट लोग, उसे हेल्प करेगा, जबकि उस वाइट लोगों ने उसे इस दुनिया में बहुत सताया होता है। इट मीन्स द ब्लैक बॉय विल फॉरगिव द वाइट मैन फॉर डिस्क्रिमिनेशन विथ हिम। उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसे भूल के वो वाइट लोगों को प्यार करेगा, उन्हें मदद भी करेगा। Finally, it is important for the reader to understand that even as the poem ostensibly seeks compassion and equality for the black treated as wild or uncivilized, जंगली या असभ्य समझे जाने वाले काले लोगों के प्रति करुणा और समानता की मांग इस पोएम में पोएट करता है। ये रियलिटी है कि दुनिया में काले और गोरे यानी वाइट और ब्लैक लोगों के बीच में बहुत भेदभाव है। गोरे लोग काले लोगों का बहुत ही तिरस्कार हेट करते हैं, जैसे कि भारत में स्पृश्य अस्पृश्यता में जो ब्राह्मण लोग हैं वो कम निचले जाति के लोगों को बहुत छेड़ते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इसी प्रकार वांशिक भेदभाव अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में था। तो इस सिचुएशन में एक जो ब्लैक इंसान है उसके ऊपर जो गुजर रही है उसका ये बयानात इस पोएम में वो करता है, और वो ये सभी को भूल के अपने गोरे लोगों के साथ दोस्ती से प्यार से रहने की कोशिश भी करता है, और दुनिया को अपील करता है कि हमें जंगली असभ्य मत समझो, हमारे कलर के दृष्टिकोण से हमें ट्रीट मत करो, क्योंकि हम भी आपके जैसे इंसान हैं, आपके जैसे अच्छे इंसान हैं। तो इस प्रकार एक इक्वालिटी का ख्यालात इस पोएम में विलियम ब्लिक ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एट द एंड वी हैव टू नो सम objective question on this poem. First question is, where did the little boy receive his first teaching? तो इस लिटिल ब्लैक बॉय को पहली जो टीचिंग है कहाँ मिली? अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे उसकी माता उसको कुछ सिखाती है।
सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज गॉड लिव अकॉर्डिंग टू द बॉयज मदर, तो उसके माता के अनुसार गॉड कहाँ पे रहते हैं, तो इन द सन, उसकी माता उसको सिखाते हैं कि सूरज ही देवता है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन गॉड कॉल्स देम टू हिम, क्या होता है कि जब गॉड को ओ हिम कह के बुलाता है, दे नो लॉन्गर नीड देयर अर्थली बॉडीज, क्योंकि भगवान के यहाँ हमारे शरीर का कोई भी मतलब नहीं होता, दे नो लॉन्गर नीड्स देयर अर्थली बॉडीज। और लास्ट, वाई अकॉर्डिंग टू द पोएट्स मदर, उस पोएट के माता जी के दृष्टिकोण से, हैव वी बीन पुट ऑन अर्थ, हमें अर्थ पे क्यों भेजा भगवान ने, तो एक्सेप्ट एंड लव द सनलाइट, क्योंकि हमें सूर्य प्रकाश मिले और हम सूरज की रोशनी का आनंद उठा सके, इसलिए हमें भगवान ने अर्थ के ऊपर भेजा है, तो एक्सेप्ट एंड लव द सनलाइट। तो इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो यहाँ पे जो पोएम है द लिटिल ब्लैक बॉय, इसे हमने समझने की कोशिश करी। वैसे ये पोएम ज़रा समझने में हार्ड है, फिर भी इससे हमने थोड़ा सहज और इजी करके यहाँ पे समझने की कोशिश की। तो इसे बार बार सुनेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएंगे। लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक्स वंस अगेन, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।